हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन x की घात 2 बटे वर्गमूल में है हमारा 1 जमा x की घात 3 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन हमारे पास होता है x की घात में 1 जोड़ो और जो कुल घात x के ऊपर आएगी वह कुल घात नीचे लिख दो, जमा सी। हम क्या करेंगे अपने इस प्रश्न में, हम यह सूत्र लगाने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम यह सूत्र बना सकते हैं अपनी इस प्रश्न में। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें प्रश्न क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न यह दिया हुआ है, समाकलन है हमारे पास x की घात 2, वर्गमूल में है हमारे पास 1 जमा x की घात 3 और dx। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ 1 जमा x की घात 3 को t मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए 1 जमा x की घात 3 को t। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो लिखते हैं d बटे dt किसका, 1 जमा x की घात 3 का। आगे क्या है, आगे है हमारा d बटे dt किसका, हमारे पास है यहाँ पर t का। तो d बटे dt पहले हम एक का करेंगे, तो d बटे dt किसका करेंगे, पहले हम करेंगे 1 का, जमा d बटे dt अब हम किसका करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे x की घात 3 का, बराबर में d बटे dt हम यहाँ पर किसका करेंगे, हम यहाँ करेंगे t का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं किसी भी अचर राशि का अवकलन हमेशा ही 0 होता है, तो इसका अवकलन 0 हो चुका है। जमा में क्या है, जमा में है हमारे पास d बटे dt x की घात 3। हम जानते हैं क्या कि d बटे dx यदि हमसे पूछा जाए x की घात n का तो क्या होता है, घात आगे और घात में से 1 कम। तो हम यह सूत्र लगा देते हैं, तो लगा दीजिए, हमें क्या मिलेगा। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास है घात 3, तो घात आ गई आगे और घात में से हो गया 1 कम, तो अब आएगा dx बटे क्या, dt। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ घात है हमारे पास 1, तो घात आगे और घात में से 1 हो गया है अब कम, और जब 1 में से 1 घात जाएगी तो यह हमें मिलेगी घात 0, और किसी की घात 0 होती है 1। तो हमें क्या आया, हमारे पास आया x की घात 2 dx बराबर में dt बटे 3। कैसे, हमने 3 को क्या किया है कि dt के नीचे लिया है, हमें इसे ऐसे नीचे लिया है और इसको हमने ऊपर ऐसे लिया है। तो यह हमारे पास आया कि x की घात 2 dx बराबर आया dt। हम क्या करेंगे, जहां भी हमें x की घात 2 dx मिलेगा हम वहां पे रख देंगे dt बटे 3। I बराबर समाकलन, यह क्या था, x की घात 2, नीचे क्या था, नीचे था हमारा 1 जमा x की घात 3 और dx। हमने अभी x की घात 2 dx के स्थान पर क्या रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे अपना dt बट्टे के 3। तो हमने रख दिया है, नीचे क्या है, नीचे है हमारा वर्गमूल, तो हमने वर्गमूल लगा दिया। हमने इसे क्या माना था, हमने इसे माना था अपना t, तो इसे हमने t रख दिया है। अब हमारा समाकलन चल रहा है तो समाकलन भी लगा दिया, बराबर में हमारे i। तो आगे बढ़िए, तो यह आया हमारा 1/3 और समाकलन वर्गमूल को हम क्या करेंगे, हम इस वर्गमूल को ऊपर ले आते हैं। जब ये ऊपर आएगा तो ये लिखी जाएगी t की घात माइनस में 1/2 और dt हमारा चल ही रहा है। अब हम अपना वही मुख्य अवधारणा का सूत्र लगा देते हैं, जो सूत्र हमने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यह वह सूत्र था। तो लगा दीजिए इस सूत्र को, तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें कुछ इस प्रकार मिलने जा रहा है। तो चलिए देखिए, 1/3 t की घात कितनी है माइनस में 1/2, घात 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी वह पूरी की पूरी घात नीचे लिख दो। जमा में क्या चल रहा है, c। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे देखिए अब क्या मिलता है हमें। अब हम देख रहे हैं जब एक है हमारा धनात्मक में और आधा है हमारा ऋणात्मक में, तो एक में से जब आधा जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, यह हमें मिलेगा धनात्मक का आधा। और यह कितना हो जाएगा, जब ये भी आएगा यह आएगा धनात्मक का आधा। और जमा में क्या चल रहा है, c, और यह कितना है 1/3, बराबर में क्या है i। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस 2 को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लिख देते हैं,
तो ये आएगा 2/3 और t की घात कितनी है हमारे पास 1/2 जमा में क्या है c। अब हमने जो t को माना था वापस उसे रख देते हैं। t हमने क्या माना था अपने प्रश्न में, हमने t माना था 1 जमा x की घात 3। तो हम यहाँ पे पुनः वापस रख देते हैं 2/3, तो हमने माना था 1 जमा x की घात 3, तो यह कितना है 1/2 जमा c। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे लिख दें 2/3 वर्गमूल में 1 जमा x की घात 3 जमा c। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।